हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो सेक्शन होगी डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम किससे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपेयर करते हुए नजर आएंगे। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी भाइयों को बहनों को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ, सही है। तो ये 4 लाइनें ही उन लोगों के लिए जो इश्क मोहब्बत के चक्कर में घूमते हैं, सही है। तो ध्यान से सुनना है। इश्क मोहब्बत करने से पहले आपका अंजाम क्या हो सकता है, तो सुनना है। प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो। नहीं भरोसा तो गजनी व तेरे नाम देख लो, सही है। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो गजनी व तेरे नाम जो 2 मूवी है वो जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से प्रेम के चक्कर में आपका जो व्यक्ति है वो क्या किया जाता है, मारा जाता है। तो आपको सब कुछ करने का, लेकिन क्या नहीं करने का, प्रेम नहीं करने का। अब देखो, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो अल्काइल हैलाइड की। क्या कहता है, व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, when saturated hydrocarbon when saturated hydrocarbon is heated, when saturated hydrocarbon is heated in the presence of halogen, alkyl halide is formed. Alkyl halide is formed by free radical substitution, by free radical substitution mechanism। ये क्या कह रहा है भाई, ये इतनी बात कह रहा है, जब आप किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करोगे, किससे ट्रीट करोगे, हेलोजन से। इस चीज का ध्यान रखना। जब किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जब आप किसी हेलोजन से ट्रीट करते हुए नजर आएंगे या फिर किससे हीट करते हुए नजर आएंगे, हेलोजन की मौजूदगी में। जब किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हीट किया जाए हेलोजन की मौजूदगी में, तो वो अल्काइल हैलाइड बनाता है। कौन से मैकेनिज्म से अल्काइल हैलाइड बनाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड की क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। जैसे पहली जो प्रिपरेशन है उसे आप कह सकते हो क्लोरीनेशन। क्या करवा सकते हो, पहली क्लोरीनेशन करवा सकते हो। क्लोरीनेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना है। व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is treated with chlorine, when saturated hydrocarbon is treated with chlorine in the presence of heat और सनलाइट, हीट या सनलाइट जहां भी दिखे तो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करना पसंद करती है। तो व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज हीटेड या ट्रीटेड, हीट कहो या ट्रीट कहो, व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट, it will form alkyl chloride, it will form alkyl chloride by free radical substitution mechanism। ये छोटी सी बात है। ये क्या कह रहे हैं, जब किसी आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करोगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में या फिर हीट की मौजूदगी में, वो क्या बना लेगा, अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेगा। कौन से मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से प्रोडक्ट की क्या करता हुआ नजर आएगा, फॉर्मेशन। देखो कैसे, ये आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, कह सकता हूं ये आपका सेचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को HC से लिख रहा हूं। इसकी रिएक्शन आप हेलोजन से करवा दो, सही है। किसकी मौजूदगी में, हीट या फिर एरो पे लिखा हुआ मिलेगा सनलाइट, सही है। या फिर उसको क्या कर दो, हीट कर दो, सही है। H लिख दो या फिर क्या कर दो, सनलाइट। तो प्रोडक्ट क्या बनते हुए नजर आएंगे, प्रोडक्ट बनेंगे CH3Cl, CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4।
ये प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। ध्यान से देख लो, एक बार पीछे देख लेते कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा। चौथा प्रोडक्ट नहीं दिखा। चौथा जो प्रोडक्ट है वो है CCl4। सही, इधर से मिटा देता हूँ इसको। क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जब आप उसको किससे ट्रीट करते हो, क्लोरीन से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये जो प्रोसेस है ये क्लोरीनेशन कहलाती है। पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लोरीनेशन मेथड कहलाती है। अब क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट बना कैसे, इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, मैकेनिज्म रहा होगा। क्या रहा होगा भाई, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ध्यान से देखना, ये प्रोडक्ट बना कैसे। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, या फिर जर्नल कहूं तो मैकेनिज्म किसका कह सकते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म कह सकते हो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सही है, जहां भी आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म सनलाइट की मौजूदगी में देखने को मिले तो ये मैकेनिज्म सभी में क्या होगा, कॉमन होगा। इस मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है चेन को शुरू करना, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन शुरू हो जाएगी। सही, कैसे, देखो इनिशिएशन में क्या करोगे, क्लोरीन है उसके ऊपर सनलाइट गिरी होगी या फिर आपने हीट डाली होगी। ये एक फोटो सेंसिटिव मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ही इनके ऊपर सनलाइट गिरती है किसी हेलोजन के ऊपर, दीज आर फोटो सेंसिटिव। हेलोजन जितने भी होते हैं फोटो सेंसिटिव होते हैं। लाइट गिरते ही ये टूट जाते हैं और क्या बना लेते हैं, फ्री रेडिकल। लाइट की मौजूदगी में ध्यान रखना है, रिएक्शन प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बना लेती है, फ्री रेडिकल बना लेती है। और आपको पीछे सिखाया था फ्री रेडिकल किसी पे भी हमला कर सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज को छोड़कर। अब चेन हो गई शुरू, चेन इनिशिएशन। तो अब चेन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना भी पड़ेगा। तो चेन प्रोपागेशन, अब चेन बढ़ना शुरू करती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना शुरू करती है। तो देखो ध्यान से, ये फ्री रेडिकल घूमता 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 किसके पास पहुंचा होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास। ऐसे दिखा दूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे दिखा देता हूं। इसके ऊपर कौन अटैक कर दे, रेडिकल। रेडिकल का जो मैकेनिज्म है उसमें जो एरो यूज किया जाएगा वो हमेशा कैसा होगा, हाफ हेडेड एरो। फुली हेडेड एरो का इस्तेमाल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में नहीं करने का, वरना आंसर गलत होने का। सही है, तो यहां से जो उत्तर बनेगा, तो HCl के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा ले और ये यहां पे क्या बन जाए, मिथाइल रेडिकल बन जाए और फिर क्या बन जाए, HCl। यहां तक कोई दिक्कत होने का तो बताने का। सही है, तो पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप रहा होगा। इस तरीके से क्या बन सकते हैं, प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब ये जो रेडिकल है इसके ऊपर वापस कौन अटैक कर दे, क्लोरीन अटैक कर दे। वापस कौन अटैक कर दे, नीचे दिखा रहा हूं भाई इसका, यहां कौन अटैक कर दे, क्लोरीन। सही है, अब ये क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करवा ले, शेयर करवा ले और प्रोडक्ट क्या बना ले, CH3Cl। जो पहला प्रोडक्ट ऊपर दे रखा था जो मैंने रब कर दिया, ये पहला प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हो गया, CH3Cl, जिसे आप क्लोरोमीथेन के नाम से जान सकते हैं। सही है, ये आपका प्रोडक्ट बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट यहां नहीं दिख रहा होगा तो इस प्रोडक्ट को यहां दिखा देता हूं। सही है, इस प्रोडक्ट को यहां दिखा देता हूं और क्या कह सकते हो, CH3Cl कह सकते हो, और तो क्या ही कहोगे। तो इस चीज को आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। सही है, अब दिखा होगा। अब बोर्ड का ऊपरी हिस्सा खाली हो चुका है, उसका इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये रेडिकल्स बन गई थी। ठीक है, मैकेनिज्म में देख सकते हो आप क्या बन गई थी, रेडिकल्स बन गई थी। देखो क्या क्या रेडिकल प्रोडक्ट बन चुके, CH3Cl प्रोडक्ट बन चुका, इसके बाद CH2Cl2 प्रोडक्ट बन चुका। इसके ऊपर वापस कौन हमला कर देता है, क्लोरीन का रेडिकल हमला कर देता है। हमला जब तक जारी रहेगा जब तक आपके सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते। ये क्लोरीन का रेडिकल है, इसके साथ आंसर क्या बनाएगा, ये बनाएगा CHCl Cl Cl प्लस HCl। सही, इतनी चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई होगी। सही, सॉरी भाई Cl नहीं, इधर क्लोरीन का क्या बना होगा, रेडिकल बना होगा। अब ये क्या करे, वापस हमला कर दे इसके ऊपर, Cl2 का जो मॉलिक्यूल है वो वापस क्या कर दे, हमला कर दे। ऐसे कर सकता है, वापस क्या कर सकता है, हमला। अब ये वापस जब हमला करेगा तो प्रोडक्ट जो बना होगा वो क्या बना होगा, CHCl3 बना होगा, प्लस क्लोरीन का रेडिकल वापस घूमने शुरू हो गया होगा।
अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये वापस इसके ऊपर हमला कर दे। हमला जब तक करते रहना है जब तक इसके सारे हाइड्रोजन ना हट जाएं। सही है। अब ये क्लोरीन के रेडिकल ने इस पे हमला किया, प्रोडक्ट बना ये, इसके ऊपर फिर से कौन हमला कर दे, Cl2 का मॉलिक्यूल हमला कर दे और आसानी से क्या बना ले जाए, प्रोडक्ट बना ले जाए अपने साथ। ये प्रोडक्ट बन जाए CCl4। पीछे देख सकते हो आप, ये प्रोडक्ट नंबर 4 था, ये प्रोडक्ट नंबर 3 था और ये प्रोडक्ट नंबर 1 था और ये प्रोडक्ट नंबर 2। कह सकता हूं यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आप इन प्रोडक्ट की क्या करवा सकते हैं, फॉर्मेशन करवा सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने का। सही है, देख लिया होगा। ये था मैकेनिज्म, किस तरीके से रिएक्शन क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है। चलते हैं आगे की तरफ। ये मैकेनिज्म है भाई इस रिएक्शन का। अब क्वेश्चन ये है इस रिएक्शन की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। सही है, इस रिएक्शन की विशेषताएं क्या हैं। इस रिएक्शन की सबसे पहली विशेषता ये है, बाय दिस मेथड ए मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप देख सकते हो एक से ज्यादा अल्काइल हैलाइड बन रहे हैं। बाय दिस मेथड ए मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। इसी वजह से इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है, ड्यू टू दिस रीजन दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड। एक से ज्यादा मिक्सचर बन रहा है अल्काइल हैलाइड का, इसीलिए इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड के नाम से। नोट बाय द नेम ऑफ लैब मेथड। इस मेथड को एक से ज्यादा अल्काइल हैलाइड बनने की वजह से इस मेथड को आप किस नाम से जान सकते हो, इंडस्ट्रियल मेथड के नाम से जान सकते हो। लैब मेथड के नाम से इसे नहीं जाना जाता। तो कई बार पूछ लेता है इस रिएक्शन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस रिएक्शन को करने पर एक से ज्यादा किसकी फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। और एक से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने की वजह से इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट बने हैं अल्काइल हैलाइड के, ये उद्योग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अपने आप में किसका काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। अल्काइल हैलाइड तो बना ही बना, साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गए वो वेस्ट नहीं हुए, उसे कंपनी ने किसकी तरह यूज कर लिया, दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह। इसीलिए इस चीज को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड कहा जाता है। लेकिन जब हम लैब में कोई चीज तैयार करते हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्योर स्पीसीज। यहां रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसे लैब मेथड कह सकते थे। दूसरा, अब आप ये भी कह सकते हो कि इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी अच्छा खासा क्या होना चाहिए था, डिफरेंस। लेकिन पढ़ने पे पाया गया इन अल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे इसको गर्म करोगे साथ साथ ये गर्म होना शुरू हो जाएगा और दोनों की वेपर्स मिक्स हो जाएंगी, तो सेपरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल मेथड कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता, लैब मेथड नहीं कहा जाता। क्यों, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म in reaction mixture because the product form in reaction mixture are itself used as a organic solvent in industry, because the product formed करना भाई, because the product formed in reaction mixture are itself used as a organic solvent in industry। इसी वजह से इसे किस मेथड से नाम से जाना जाता है, ड्यू टू दिस रीजन दिस मेथड इज कॉल्ड एज
कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड, इसीलिए इसे उद्योग के मेथड के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड के नाम से जाना जाता है। यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी कि इस मेथड को इंडस्ट्रियल मेथड क्यों कहा जाता है। लैब मेथड क्यों नहीं कह सकते? लैब मेथड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि लैब में जब प्रिपरेशन करोगे किसी भी चीज की तो वो कैसी चाहिए? प्योर। दिस मेथड इज नॉट कॉल्ड एज लैब मेथड। क्यों? क्योंकि लैब्स के अंदर जो यील्ड होनी चाहिए अल्काइल हैलाइड की वो हम कैसे यूज करेंगे? प्योर। बिकॉज इन लैब मेथड a pure yield of alkyl halide have been used, and it is much difficult to separate this reaction mixture, दिस रिएक्शन मिक्सचर कौन सा? ये लिख दिया। इट इज मच डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस रिएक्शन मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ difference in boiling point, because their boiling point are much closer to each other, इसीलिए इनको सेपरेट करना बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन्हें हम जल्दी से क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते और ना ही इनकी क्या ऑब्टेन करवा सकते? प्योर यील्ड। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये तो था क्लोरीनेशन। दूसरी टेक्निक होती है इसी मेथड जैसी, डेट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। सही है, एज इट इज होती है जस्ट लाइक क्लोरीनेशन, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ब्रोमिनेशन क्या कहता है? व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is treated with bromine in the presence of sunlight, alkyl bromides are formed by free radical substitution mechanism। तो इस मेथड से हम अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। जब किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप किससे ट्रीट करते हुए नजर आएंगे? ब्रोमीन से ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। सही है, मान लेता हूं अल्काइल ब्रोमाइड, ये आपने Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, एरो पे सनलाइट लिख दिया, आसानी से आप अल्काइल ब्रोमाइड की क्या करवा सकते हैं? प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो ये रहा मिथाइल ब्रोमाइड। तो अल्काइल ब्रोमाइड यहां से आप बना सकते हो। बस दोनों में फर्क क्या है? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में फर्क इतना है कि क्लोरीन का मास कम है तो क्लोरीन फास्ट चल सकता है, तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्लोरीनेशन की वो फास्ट होती है, और ब्रोमिनेशन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है? स्लो होती है। बस दोनों में इतना फर्क है, बाकी मैकेनिज्म एज इट इज रहेगा, कट कॉपी एंड पेस्ट। डिफर करे किस में करेगा? डिफर in the rate of reaction, because chlorination
बिकॉज को हटाओ भाई, डेट इज, बिकॉज तो क्योंकि हो गया, बट डिफर in the rate of reaction, that is chlorination is much faster than ब्रोमिनेशन। भाई क्लोरीन का वजन कम होता है, जो हल्का व्यक्ति होता है वो जल्दी अपने स्थान पे पहुंच जाता है, भारी व्यक्ति को उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, समय लगाएगा, कह सकता हूं। तो ब्रोमिनेशन जो है वो स्लो होती है और क्लोरीनेशन क्या होती है, फास्ट होती है। तो पीछे आप मैकेनिज्म देख सकते हो, पीछे हमने जो मैकेनिज्म किया था उसमें जब हम मैकेनिज्म दिखा रहे थे फ्री रेडिकल का, तो किस चीज को सब्सटीट्यूट कर रहे थे हम, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रहे थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है रिलेटिव रेट जो है हाइड्रोजन का, कि कौन से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते हैं तो रिएक्शन जो है वो क्या कर जाती है, प्रोसीड कर जाती है, कितनी फास्ट रिएक्शन हो जाती है। तो आपसे कई बार पूछ लेता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कई बार हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी पूछ लेता है कि जब क्लोरीनेशन हो और जब ब्रोमिनेशन हो तो कौन से हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट करना चाहिए जिससे उस रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, फास्ट। एक पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम वो होते हैं जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम वो होते हैं जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े, और टर्सरी हाइड्रोजन एटम वो होते हैं जो टर्सरी कार्बन से जुड़े। अब देखो रेडिकल अटैक करेगी, अगर वो टर्सरी कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करती है तो कौन सा रेडिकल बनाएगा, टर्सरी। सेकंड पे अटैक करेगी तो सेकेंडरी, प्राइमरी पे अटैक करेगी तो प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से हाइड्रोजन एटम का फ्री रेडिकल होगा, टर्सरी का। तो कह सकता हूं इस दिशा में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस दिशा में क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी रेडिकल पूरी कोशिश करेगी रिएक्शन मिक्सचर से कौन से हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट करने का, डेट इज टर्सरी हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट करने का क्या करेगी, पूरी पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी। सही है, इस चीज का क्या रखना, ध्यान रखना। सही है, एक टेबल बनवा देता हूं, देखो ध्यान से। टेबल कहती है एक तरफ हेलोजन ले लो, सही है, एक तरफ टेम्परेचर ले लो, एक तरफ ले लेता हूं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि कौन से हाइड्रोजन एटम को आप जब सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना कितना रेट होता हुआ नजर आएगा। पहला है प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, दूसरा है सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को जब सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या रेट होगा, और तीसरा है टर्सरी हाइड्रोजन एटम, जब उसको सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आंसर बनेगा। सही है, देख लो। अगर हेलोजन एटम क्लोरीन है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन का रेट 1, 3.8 और 5। अगर ब्रोमिनेशन हुई, ब्रोमीन है, तो आंसर होगा टेम्परेचर 400 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ाते स्पीड बढ़ जाएगी रेडिकल की, 1, 82, 1600। अब ध्यान से देखो एक बार, एक रिलेशन होता है केमिस्ट्री में इस लाइन को समझाने के लिए, एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी। जिसकी एक्टिविटी फास्ट होगी उसकी सेलेक्टिविटी क्या होगी, कम। जैसे आपने देखा होगा जो व्यक्ति फास्ट लिखता है उसकी राइटिंग खराब होती है, मतलब एक्टिविटी तो ज्यादा है, सेलेक्टिविटी क्या है, कम। जो चुन चुन के मोती जैसे अक्षर बनाता है तो उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, कम। तो इधर देखो क्लोरीन और ब्रोमीन के अंदर क्लोरीन जो है उसकी स्पीड तेज होती है, अगर उसकी स्पीड तेज मतलब उसकी एक्टिविटी ज्यादा, अगर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसकी सेलेक्टिविटी क्या होगी, कम। सेलेक्टिविटी कम होने का मतलब क्लोरीन के रेडिकल के सामने चाहिए कैसा भी हाइड्रोजन एटम आ जाए, बस उसको तो हाइड्रोजन चाहिए, अपना रेडिकल शेयर करवाना है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, वो नहीं देखेगा। इसीलिए उसका जो रेट है वो क्या रह गया, थोड़ा कम रह गया कह सकता हूं। तो उसके सामने कैसा भी आ जाए, प्राइमरी आएगा तो प्राइमरी, टर्सरी आए तो टर्सरी, वो ये नहीं देखेगा कि इस कार्बन के पास टर्सरी है या नहीं है, वो तो हमला करने के लिए क्या रहेगा, तैयार। ब्रोमीन की बात कर लेते हैं, ब्रोमीन भारी है तो एक्टिविटी कम है, सेलेक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा। अब वो चुन चुन के क्या करेगा, हमला करेगा। सही है, तो बसंती वाली डायलॉग वाली बात है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो वाली बात है कि बसंती
कुत्तों के सामने क्यों नहीं नाचेगी भाई, उन कुत्तों ने टिकट दे रखी है, सही है, ले रखी है, दे नहीं रखी, ले रखी है। तो आपकी ब्रोमीन की रिएक्टिविटी सॉरी सेलेक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, और एक्टिविटी क्या है, कम है। तो एक्टिविटी कम होगी तो सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी, तो सेलेक्ट कर करके मॉलिक्यूल में ढूंढेगा कि टर्सरी टर्सरी पोजीशन कहां है, इसीलिए उसका रेट क्या कर जाएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। सही है, इतनी चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने का। कर लोगे, पहचान लोगे भाई, सही है। अब क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो कि कहां तुम क्लोरीन को जोड़ते हुए नजर आओगे। क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। देखो CH3 CH3 CH3, और पेपर में ऐसे दे देगा Cl2 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट मतलब एक क्लोरीन जोड़ना है, और वो आपको ऐसी जगह जोड़ना है जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल क्या बनती हो, फ्री रेडिकल। मैकेनिज्म पीछे जाके देख सकते हो, यहां क्लोरीन का रेडिकल गिरा होगा, सही है, नीचे लिख देगा सनलाइट। क्लोरीन का रेडिकल बनेगा तो क्लोरीन का रेडिकल वहां हमला करना पसंद करेगा जहां सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनती है। यहां हमला किया तो HCl बाहर, CH2 का रेडिकल प्राइमरी। यहां हमला किया तो HCl बाहर, कौन सी रेडिकल बन गई, टर्सरी, कह सकता हूं। तो इसका मतलब एक क्लोरीन अगर उसे जुड़ने का मौका मिला तो देखो कल्पना दिखा देता हूं, हुआ क्या होगा। हुआ ये होगा कि क्लोरीन के रेडिकल को जब आप सनलाइट में डालोगे तो 2Cl का रेडिकल बनाएगा, Cl रेडिकल बनेगा, सही है। अब देखो रफ डायग्राम दिखा रहा हूं, CH3 CH CH3। अब CH2 का जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करवा लिया किसने, Cl ने, तो HCl बन गया होगा। तो ये तो HCl की फॉर्म में क्या कर गया बाहर, ये तो HCl हो गया। अब देखो रेडिकल क्या रह गई इधर, CH2 की रेडिकल, ये कौन सी है, प्राइमरी, सही है। अगर एक ही क्लोरीन जोड़ना है, अगर यहां जोड़ूंगा तो प्राइमरी रेडिकल, तो प्राइमरी रेडिकल से ज्यादा स्टेबल तो सेकेंडरी और टर्सरी होती है। और देखो यहां भी हमला होगा तो भी प्राइमरी, यहां भी होगा तो भी प्राइमरी। यहां चेक करो, अगर मान लो मॉलिक्यूल ये है CH3 CH CH3 CH3, अगर क्लोरीन का जो रेडिकल है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर हमला कर दे, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे, ये रफ डायग्राम दिखा रहा हूं, HCl बन गया। तो यहां से जो रेडिकल बनेगी वो कौन सी बनेगी, टर्सरी रेडिकल, कौन सी, टर्सरी रेडिकल। और आपको पता है कि टर्सरी रेडिकल प्राइमरी रेडिकल से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल। तो एक ही क्लोरीन जोड़नी है अपने को टोटल, क्योंकि आगे सामने लिख रहा है 1 इक्विवेलेंट, मतलब एक ही क्लोरीन जोड़ो इस मॉलिक्यूल में, एक क्लोरीन वहां जोड़ो जहां सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का मतलब होता है मात्र एक क्लोरीन वहां जोड़े जहां सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो आंसर ये होगा, क्लोरीन वहां जोड़ डालो जहां सबसे ज्यादा क्या बनती है, स्टेबल फ्री रेडिकल बनती है। तो यहां जो रेडिकल बनी थी वो कौन सी थी, टर्सरी फ्री रेडिकल बनी थी। इसीलिए क्लोरीन के रेडिकल ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करवा लिया, शेयर। पीछे मैकेनिज्म करवा चुका हूं, उससे कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो, सही है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए, ये बेंजीन है, सही है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये CH2 है, ये CH3 है, और ये CH3 है। अब कहे क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट, अभी भी कितनी जोड़ो, एक ही इक्विवेलेंट जोड़ते हुए नजर आए, और सनलाइट नीचे लिख दे। तो देखो ध्यान से, अगर ये रेडिकल बनी तो कौन सी बनेगी, प्राइमरी, कह सकता हूं ये प्राइमरी, ये बनेगी तो भी प्राइमरी। यहां हमला होगा तो ये रेडिकल कौन सी बनेगी, टर्सरी, कौन सी बनेगी, टर्सरी। देख लो एक बार फिर से रफ डायग्राम दिखा रहा हूं, चेक करते रहो, सभी पे अटैक करवा करवा के देख लो, सभी पे अटैक करवा करवा के आंसर बना बना के देख लो। देखो CH2 होगा, इसके ऊपर क्लोरीन का रेडिकल अटैक करेगा, HCl बाहर, सही है। तो कौन सी रेडिकल बन गई, संभावना ही है रेडिकल किसी पे भी हमला कर सकती है, प्राइमरी। हो सकता है ये H बाहर निकल जाए तो दूसरी रेडिकल ये हो सकती है, सही है, ये HCl बाहर निकल जाए इसका। तीसरी रेडिकल और क्या हो सकता है इस पे हमला कर दे, ये कौन सी रेडिकल, टर्सरी फ्री रेडिकल। इस पे अगर हमला कर दे मान लो तो CH का ये रेडिकल, और ये हो जाएगा CH CH3,
और CH2, ये कौन सा रेडिकल? सेकेंडरी। सही है, पहले में प्राइमरी बना, दूसरे में कौन सा बना? टर्सरी बना, और तीसरा जो आपको पीछे से नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूं, वो कौन सा बना? वो ये बना। इसका हाइड्रोजन भी तो शेयर करवा सकता है अपने साथ, बना। ये कौन सा है? सेकेंडरी। अब क्वेश्चन ये है कि देखने में तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल है, आंसर यहां जुड़ना चाहिए। भाई ये सेकेंडरी बेशक हो, लेकिन देखो ओड इलेक्ट्रॉन, सिंगल, डबल, ये कौन सी रेडिकल है? बेंजाइलिक रेडिकल है। और आपको पता है कि बेंजाइलिक रेडिकल जो होती है वो किस में होती है? कंजुगेशन में होती है, रेजोनेंस में होती है। तो ये रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करवा दे और ये रेडिकल अंदर ही अंदर क्या करना शुरू कर दे? घूमना शुरू कर दे। तो बेंजाइलिक रेडिकल जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है किससे? टर्सरी रेडिकल से। तो बेंजाइलिक आती है, एलाइलिक रेडिकल होती है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या आता है? 1 डिग्री। तो बेंजाइलिक रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो एक क्लोरीन आपको वहां जोड़ना है जहां सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनती हो। तो यहां पे क्लोरीन इसलिए जुड़ा क्योंकि यहां पे कौन सी रेडिकल बनी? 2 डिग्री तो थी 2 डिग्री फ्री रेडिकल, प्लस कौन सी रेडिकल बनी? बेंजाइलिक रेडिकल बनी। कौन सी रेडिकल? बेंजाइलिक रेडिकल। और बेंजाइलिक रेडिकल क्या दिखा सकती है? कंजुगेशन दिखा सकती है। तो एक क्लोरीन वहां जुड़ेगा इस बेंजीन वाले हिस्से के ऊपर, ताकि वो आसानी से क्या दे सके? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा सके। सही है, तो ये कुछ एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको पता होने का। चले देख लो भाई ध्यान से। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 लिख रहा हूं ये टाइप्स हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो होता है क्या? ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सही है, ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग फॉर्मूला C5H12। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C5H12। उसके ऊपर करना क्या है? कुछ एक क्वेश्चन है। आपको इस हाइड्रोकार्बन से एक ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है जिस स्ट्रक्चर के अंदर मात्र एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता हो, सिर्फ मोनोक्लोरिनेटेड। मोनोक्लोरिनेटेड मतलब मॉलिक्यूल को कैसे भी देख लो, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आए। तो ड्रॉ सच स्ट्रक्चर of this molecular formula, draw such structure of this molecular formula which give मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जिसमें से सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आए और किसी प्रकार का प्रोडक्ट बनता हुआ नजर ना आए। तो देखो संभावनाएं करनी शुरू करते हैं। मान लेता हूं C5H12 आपने कहा, तो अल्कीन है CH3 CH2 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 CH3, एक ही क्लोरीन जोड़नी है। अब देखो अगर मान लो मैंने यहां ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, क्लोरीन पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन, तीसरी पोजीशन पे आ सकता है क्लोरीन। तो इसका मतलब यहां से एक से ज्यादा क्या बन सकते हैं? प्रोडक्ट। तो मैं ये चेन लेना पसंद नहीं करूंगा। दूसरी संभावना ये ले लो CH3 CH CH3, 5 कार्बन की है, अपनी मर्जी है कैसे बनाओ। अब देखो यहां क्लोरीन जोड़ दी तो 1 पोजीशन, यहां जोड़ी तो दूसरी पोजीशन, इधर से जोड़ोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? अलग। इधर क्लोरीन जुड़ेगा ये मिथाइल, तो ये भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। मेरे को ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मात्र प्रोडक्ट कितना बनता हो? एक। तो तीसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 5 कार्बन की चेन ऐसे दिखा दो CH3 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 CH3। अब देखो इधर अगर मान लो मैंने एक क्लोरीन जोड़ी, क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट, सही है। देखो एक क्लोरीन जोड़ी तो भी आंसर क्या होगा? CH3 C CH3 CH3 CH2Cl, सही है। क्या बनेगा? CH3 CH2Cl। तो इसका मतलब ये भी एक क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बना। अगर यहां क्लोरीन जोड़ूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा? CH2Cl। एक ही क्लोरीन जोड़नी है तो ये भी आंसर सेम है, या फिर यहां जोड़ दो। भाई यहां जोड़ोगे तो भी आंसर वही है।
ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो एक ही क्लोरीन जुड़ेगी, उत्तर तो क्या रहेगा, सेम। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए जो सुटेबल आंसर होगा वो ये होगा। ऐसी स्पीसीज ड्रॉ की गई इससे, इस मोलिकुलर फॉर्मूले से जो सिर्फ एक ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट दे सकता है, तो वो ये स्ट्रक्चर है। तो C5H12 की एकमात्र ये ऐसी स्ट्रक्चर रही होगी जो आपको एक मोनोक्लोरीनेटेड क्या दे सकती है, प्रोडक्ट दे सकती है। ये क्वेश्चन भाई आपको खुद सोचने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का जो बी पार्ट है, ड्रॉ सच स्ट्रक्चर ऑफ दिस मोलिकुलर फॉर्मूला विच गिव 3 विसिनल क्लोराइड प्रोडक्ट्स, विच गिव 3 विसिनल क्लोराइड प्रोडक्ट्स। विसिनल का मतलब पड़ोसी। ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है इस मोलिकुलर फॉर्मूला से जिससे हम एक साथ 3 विसिनल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सके। विसिनल मतलब पड़ोसी, पीछे सिखाया था विसिनल का मतलब होता है पड़ोस में जुड़ना। तो देखो क्या स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर मान लो मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, क्लोरीन जोड़ जोड़ के देख लेना। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो पड़ोसी इसके क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है यहां क्लोरीन जुड़ जाए, हो सकता है ना, सही है। इधर देखो 1 2 3, ये 2 3, हो सकता है यहां जुड़ जाए। अब देखो बात वही है मेरे भाई, इधर से चलो या इधर से, 1 2 3, यहां भी कौन सा है 2 3, ऊपर भी क्या है 2 3, इस और इस स्ट्रक्चर में तो कोई फर्क है ही नहीं। तो इसका मतलब विसिनल की तो कहानी है ही नहीं भाई। ये एक ही विसिनल है, दो बार तुम रिपीट कर रहे हो, एक बार ऐसे घुमा के देख रहे हो, एक बार इस मॉलिक्यूल को पकड़ के कान पकड़ के ऐसे घुमा दिया, हैं तो दोनों क्या एक ही चीज, सही है। चाहे सेब पे चाकू गिरे या चाकू पे सेब गिरे, कटना सेब को है, तो आंसर तो दोनों सेम है। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा कमाल नहीं करना। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर से तो कम से कम 3 विसिनल प्रोडक्ट नहीं बनाई जा सकते स्ट्रेट चेन से। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, दूसरी संभावना ऐसे लगा लूं, CH3 CH3 CH2 CH3। कल्पना करने में क्या जा रहा है। अब देखो अगर इस पे मान लो मैं क्लोरीन जोड़ना शुरू करूं तो पहला प्रोडक्ट ये हो सकता है CH3 CH3, दोनों के अगल बगल जोड़ दूं ClCl, पहला क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। दूसरा देखते हैं, मान लो यहां ना जोड़ के यहां यहां जोड़ दूं, ऐसे एक इस पे जोड़ दूं और एक यहीं रख लूं, सही है। अब चेक करो इधर से, ये दोनों लगे हैं, 1 2 था, ये देखो 1 2, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी जब नोमेनक्लेचर करोगे, करके देख लो, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 1 2 डाइक्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी जब नोमेनक्लेचर करोगे तो 4 कार्बन की चेन तो सीधी है। इसको चेक करो 1 2, सही है, 3 4, इधर से अगर मान लो मैं इसको नोमेनक्लेचर देना चाहूं तो 1 और ये 2, ये भी 2 पे ये भी 2 पे, तो 2 + 2 + 1, टोटल नंबर कितना 5। अब नंबरिंग इधर से भी कर सकता हूं, दूसरी प्रोबेबिलिटी, इधर से चला 1 2, तो 2 + 2 + कितना कितना 1 2 3 4, इधर से चला 1 2 3, तो देखो 3 + 3 है भाई, ये 3 + 3, ये भी तीसरी पे ये भी तीसरी पे ये दूसरी पे 8, इधर से चला पहला दूसरा, तो 2 + 2 प्लस इधर से चला 3 7, लोएस्ट नंबर लगा रहा हूं भाई। इधर से नंबरिंग करोगे तो ये पहला, सही है, क्योंकि इधर भी क्लोरो इधर भी क्लोरो, अल्फाबेट काम नहीं करेगा। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये 2, ये तीसरे पे तीसरा, तीसरे पे तीसरा, 3 3 6 और 2 8, सम इधर से चला तो 1 2 3 4, ये दूसरे पे ये दूसरे पे और ये तीसरे पे, तो सम किधर से, इसका मतलब नोमेनक्लेचर किधर से होगी 1 2 3 4। इसका आंसर चेक करो, आंसर देखो 2 3, पीछे वाले में क्या था 1 2 डाइक्लोरो, इसमें 2 3 डाइक्लोरो होगा, तो नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, कह सकता हूं। अब इसको देखो, एक प्रोडक्ट ये भी संभव हो सकता है, क्या संभव हो सकता है, एक क्लोरीन इधर जोड़ दूं और एक क्लोरीन इधर जोड़ दूं, सही है।
तो आंसर क्या होगा, सेम। देखो CH3 एक क्लोरीन ऊपर जोड़ दूं, सही है, और एक क्लोरीन इसके बगल में जोड़ दूं और इसको एज इट इज रख लूं, दिखा, हो सकता है ना प्रोबेबिलिटी। अब देखो 1 2 3 4, इधर से चला तो तीसरा नंबर, इधर से चला तो दूसरा, इसको चेक करो 1 2 डाइक्लोरो, सही है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सही है। इसका नाम क्या होगा, इसका अलग होगा 2 3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल, सही है। तो इसका मतलब ये वो स्पीसीज रही होगी जिससे मैं कितने विसिनल प्रोडक्ट बना सकता हूं, 3 प्रोडक्ट बना सकता हूं, तो ये होगा वो आंसर, सही है। इधर भी जोड़ोगे, इधर क्लोरीन इधर हेलोजन, बात वही है, उत्तर वही बनना, कह सकता हूं। हाँ भाई, पहचान लोगे, देख लो भाई, तसल्ली से देख लो। पड़ोस में जोड़ने मेरे भाई, कहाँ जोड़ने, पड़ोस में, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पड़ोस में जुड़े ही ना। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, सही है। पड़ोस में जोड़ने का, किधर जोड़ने का, पड़ोस में, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, सही है। ऐसे मत कर देना, ऐसे पहचान लोगे, बना दोगे। तो ये 3 विसिनल प्रोडक्ट्स थे इस तरीके से। यहां जोड़ दो पहले 2 क्लोरीन, एक प्रोडक्ट, एक इधर जोड़ दो, एक इधर, 2 प्रोडक्ट, एक क्लोरीन इधर जोड़ दो, एक इसके बगल में जोड़ दो, कितने प्रोडक्ट हो गए, 3 विसिनल प्रोडक्ट बना सकता हूं, सही है। तो कम से कम वो स्ट्रक्चर बनाएं जिससे कम से कम 3 विसिनल प्रोडक्ट बन सकते हैं। फालतू के लिए पूछेगा तो उस हिसाब से, फालतू भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो फिलहाल वो पूछ रहा है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जिससे 3 तो कम से कम विसिनल प्रोडक्ट बनते हो, कम से कम 3 विसिनल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करता हूं ये सेक्शन पसंद आया होगा। तो बाकी जो फ्लोरिनेशन है, आयोडीनेशन है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, वो अगले वीडियो सेक्शन में करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। तो जाने से पहले आपको 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या कहती हैं, जितना बदल सकते थे, ध्यान से सुनना है, जितना जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदल ले, सही है भाई। तो एक बार फिर से कोट कर देता हूं, जितना बदल सकते थे उतना बदल लिया, जितना बदल सकते थे उतना बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदल ले, सही है भाई। अब हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जितना बदलना था भाई बदल चुके। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।